हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। और यूट्राइन फाइब्रॉइड आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में होता क्या है कि यूट्रस में जो है एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है अंदर वाली, सबसे अंदर वाली, जब मेंसेस आता है, पीरियड आता है, तो वो जो अंदर की लेयर होती है वो गल के निकलती है, तो मेंसेस के फॉर्म में, ब्लीडिंग के फॉर्म में वो निकलती है, तो इसी को पीरियड बोलते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का जो प्रोसेस होता है गिरने का, वो अल्टर्ड हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, यूट्रस के किसी भी एरिया में, वहाँ पे एंडोमेट्रियम इकट्ठा होने लगती है और एक सिस्ट टाइप बना लेती है, फाइब्रॉइड टाइप बना लेती है, ग्रोथ टाइप बना लेती है। इसी को हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं कि जहाँ पे एंडोमेट्रियम एक जगह पे एक्स्ट्रा ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से वो ग्रोथ होते होते एक गांठ बन जाती है, उसी को हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड में जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, लेडी को पेन होता है, बर्निंग होती है, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम हैं। बहुत ज़्यादा मेंसेस रहेगा, मिटोरेजिया होगा, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड टाइप की ब्लीडिंग होगी, ये सारे इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब एलोपैथ में यूट्राइन फाइब्रॉइड का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। वो लोग हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे अगर फाइब्रॉइड थोड़ा सा भी बड़ा है, और अगर स्मॉल है तो फाइब्रॉइड एक्सक्लूसिवली निकालेंगे। बट क्या होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में, इसमें रिकरेंसी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए हमारी बॉडी में क्या है कि फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गया, कोई भी अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ बॉडी में होती है तो वो बार बार होने की टेंडेंसी बनी रहती है बॉडी में। अगर आप उस चीज़ को ऑपरेट करके निकाल भी रहे हैं लेकिन वो फिर हो जाएगी। अक्सर करके लोगों ने देखा होगा, पेशेंट्स ने देखा होगा कि उनको पथरी होती है किडनी रीजन में, रीनल कैलकुलाई होता है, और वो लोग जाके लेज़र करा लेते हैं, ऑपरेट करा लेते हैं, उसके कुछ दिन बाद फिर उनको रिफॉर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो टेंडेंसी है बॉडी में वो बनी हुई है। एलोपैथी में इसका सोल्यूशन नहीं है, वो प्रेजेंट स्टेट हटा देंगे लेकिन जो टेंडेंसी बनी हुई है हटाने बनने की दोबारा डिजीज़ की, वो नहीं हट पाएगी। तो अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड किसी को है और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो होम्योपैथी में इसका परमानेंट सोल्यूशन है, बहुत ईजिली ठीक हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो अगर कोई पेशेंट है वो ये कह रहा है उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और इसके साथ में वो पेशेंट ये कह रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, पेशेंट को जब से फाइब्रॉइड है, पेशेंट ये प्रेजेंट कर रहा है कि जब से हमको फाइब्रॉइड हुआ है, यूट्रस में गांठ हुई है, तब से हमको चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, वर्टाइगो बहुत ज़्यादा होता है। और पेशेंट ये साथ में कह रहा है कि ब्लीडिंग जब ज़्यादा होती है तब वर्टाइगो ज़्यादा आता है। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम मिल रहा है तो जो पेशेंट है वो जो रेमेडी ले सकता है कोनियम मैक्यूलेटम, और होप करते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद उसका फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम मिलना कंपलसरी है, क्योंकि देखिए होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, केस के अकॉर्डिंग सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो अगर कोनियम को वर्क करना है तो कोनियम तभी वर्क करेगी अगर कॉन्कोमिटेंट सिम्टम पेशेंट को ये है कि जब से बच्चेदानी में गांठ हुई है, जब से फाइब्रॉइड हुआ है, तभी से पेशेंट को वर्टाइगो बहुत ज़्यादा है, तब जाके कोनियम का सिलेक्शन होगा और वो पेशेंट ले सकता है, और होप करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी की हम लोग बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड में। तो अगर कोई लेडी है वो ये प्रेजेंट कर रही है कि उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और साथ में उसको लगता है कि यूट्रस में बियरिंग डाउन सेंसेशन है, लेडी को ये लगता है कि यूट्रस जो है नीचे खींचा जा रहा है, कुछ नीचे भारी सा है जो नीचे पुल कर रहा है, तो जो रेमेडी लेडी ले सकती है फ्रैक्सेनिकस अमेरिकाना। तो होप करते हैं ये रेमेडी लेने के बाद उस लेडी का जो फाइब्रॉइड है वो ठीक हो जाएगा। ये दो रेमेडी की हम लोग ने बात कर ली है, और भी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग जनरली होम्योपैथी में होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट का पूरा एज अ होल केस लेते हैं, तब जाके फिर रेमेडी का सिलेक्शन होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। एक रेमेडी की और हम लोग बात कर लेते हैं, ऑरम्यूर नाइट्रोनेट्रम। ऑरम्यूर नाइट्रोनेट्रम तब वर्क करेगी जब यूट्राइन फाइब्रॉइड में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मास हो कि वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से यूट्रस को इन्वॉल्यूएट कर ले, मतलब यूट्रस को पूरा पूरा एज अ कवर कर ले।
ऑलमोस्ट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए, सर्विक्स का रास्ता भी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाए, बहुत लार्ज, एक्सट्रीम लेवल पे लार्ज, अगर इतना बड़ा फाइब्रॉइड है और कोई रेमेडी का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो जो पेशेंट रेमेडी ले सकता है ऑरम म्योर नाइट्रोनेट्रम, और होप करते हैं रेमेडी लेने के बाद उसको एटलीस्ट ये बेनिफिट हो जाएगा कि उसका फाइब्रॉइड ग्रो नहीं करेगा और वहाँ से कुछ ना कुछ कम होगा। रेस्ट उसके बाद वो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को, क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट कर सकता है। और एक चीज़ और हम डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाह रहे हैं कि किसी भी होम्योपैथ को जब कोई पेशेंट दिखाने जा रहा है तो पहले ये देख ले वो होम्योपैथ क्लासिकल है कि नहीं है। अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर वो पेटेंट दवाइयाँ दे रहा है, सिरप दे रहा है और वो टैबलेट्स दे रहा है, ब्रांड नेम एज अ आपको फैंसी पैकेजिंग दिख रही है, तो वो राइट होम्योपैथी नहीं है, उसका होम्योपैथी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो मेडिसिन लेने के बाद उल्टा आपकी कंप्लेन बढ़ सकती है और बाद में ऐसे ही पेशेंट जब ऐसे डॉक्टर से मिसयूज़ हो जाते हैं तो होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं, ना कि डॉक्टर को करते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर को ब्लेम करें, पहले तो डॉक्टर से बचें, ऐसे डॉक्टर से जो क्लासिकल होम्योपैथी नहीं फॉलो करते हैं, जो होम्योपैथी के रूल्स को वायलेट करते हैं पूरी तरीके से। इन्हीं लोगों की वजह से जो है होम्योपैथी आज डिफेम हो रही है। पहले तो बहुत हुई है, अब तो होम्योपैथी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे डॉक्टर से बच के रहें। उन्हीं होम्योपैथ डॉक्टर्स को अपने एरिया में कंसल्ट करें जो क्लासिकल होम्योपैथ हो, जो डीप केस ले, पेशेंट को टाइम दे, पेशेंट का केस ले, पेशेंट की पूरी टोटलिटी बनाए, पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करे, तब जाके ऐसे केसेस में रिजल्ट मिलता है और पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो जाता है और पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं, बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड में और कौन कौन सी मेडिसिन का इंडिकेशन है। यहाँ पे जो हम मेडिसिन बताते हैं इनका पर्पस ये होता है कि कुछ अवेयरनेस हो जाए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने एरिया में नहीं क्लासिकल होम्योपैथ फाइंड कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको ये हेल्प मिल जाए कि अगर उनको उनके पास ये सिम्टम है, ये सफरिंग्स है, उनके ये सिम्टम्स हैं, तो रेमेडी एटलीस्ट ले सकते हैं और बाकी ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी क्लासिकल होम्योपैथ से। तो होप करते हैं कि लोगों को समझ में आ गया होगा। रेस्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं।